गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। सबसे पहले बड़ों को मेरा 1 लाख, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है दूसरी नवरात्रि, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो ना मैंने अंदर पूजा कर ली थी। बस ऊपर मंदिर जाके, देवी मैया के मंदिर जाके आरती करनी बाकी रह गई थी। और बने रही मेरे साथ, आपको मैं कथा भी सुनाऊंगी आज की भी, जितना मुझे अनुभव में सुना देती हूँ। तो गाइस, अगर कुछ गलती हुई होगी ना, मेरे से कमेंट सेक्शन में बता देना। और आज का मौसम ना बहुत खराब हो रखा है। इतनी ठंडी लग रही है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने सुबह नहाया और इतनी ठंडी लग रही है, स्वेटर में भी ठंडी लग रही है। तो चलो मेरे साथ दिखाती हूँ आपको वहाँ का नजारा। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई। आज है दूसरी नवरात्रि। जैसे कि आप सभी को पता है, आज माता ब्रह्मचारिणी मतलब माता दुर्गा की दूसरी रूप माता ब्रह्मचारिणी को यह पूरा जग पूजता है। तो आइए, मैं अपने माध्यम से जितना मुझे अनुभव है, मैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा आप सभी को सुनाती हूँ। तो माता ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में माता सती थी। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी संतान थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। राजा दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ में भगवान शिव का अपमान करने हेतु माता क्रोधित होकर अग्निकुंड में कूद गई, जिनसे उनका पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर हुआ, जिनका नाम पार्वती, गौरा तथा शैलपुत्री पड़ा। उसके बाद शैलपुत्री से मिलने मतलब माता गौरा से मिलने के लिए एक दिन ऋषि नारद आए। उन्होंने कहा, हे माता। जब माता ने पूछा कारण क्या है ऋषि मुनि यहाँ आने का, तो नारद बोले, हे माता, अगर आपको भगवान शिव से शादी करनी है, उनकी अर्धांगिनी बनना है, तो आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। यह कहकर वह नारायण नारायण कहकर चल दिए। इसके बाद कुछ दिनों पश्चात माता पार्वती के पिताश्री को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने अपने पंडित को भेजा कि पार्वती के लिए एक योग्य वर ढूंढ के लाओ। यह सुनकर उनके पंडित सभी जगह घूमे, परंतु उन्हें पुत्री पार्वती के योग्य कोई योग्य वर नहीं मिला। तो माता पार्वती ने पंडित को कैलाश पर्वत भेजा और उन्होंने कहा कि वहाँ जो रहता है वही मेरा पति बनेगा, मैं उनकी ही अर्धांगिनी बनूंगी। आप जाएं और उनसे मेरी विवाह के लिए बात करें। तो यह सुनकर पंडित पर्वत में चले गए। उन्हें वहाँ एक बूढ़ा साधु दिखा। यह देखकर पंडित घबरा गए, बोले, बूढ़ा साधु, इनसे पार्वती का विवाह होगा। उसके बाद शिवजी ने आंख खोली तो पंडित ने प्रणाम किया तथा शिवजी ने कहा कि बताओ पंडित, आने का कारण क्या है? तो वह बोली, मैं पर्वतराज हिमालय के घर से आया हूँ। उनकी पुत्री पार्वती विवाह योग्य हो गई है तथा वह आपसे ही विवाह करना चाहती है। यह सुनकर शिवजी ने कुछ नहीं कहा। जब घर आकर पंडित ने बताया तो पार्वती को पहले से पता था कि भगवान शिव नहीं मानेंगे, इसलिए वो तप करने चली गई। 1000 वर्ष तक केवल उन्होंने फल फूल खाकर अपनी तपस्या पूर्ण की। 100 वर्षों तक खुले आकाश के नीचे रह के घोर धूप तथा वर्षा को सहकर घोर कष्ट सहे तथा तपस्या की। कुछ समय पश्चात उन्होंने 3000 वर्ष तक केवल बेलपत्र खाकर ही अपनी तपस्या पूर्ण की। फिर उसके पश्चात उन्होंने बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए। इस वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ गया और इस घोर तप करने की वजह से उन्हें ब्रह्मचारी कहने लगे। एक दिन माता की घोर तपस्या की वजह से उनका शरीर शीर्ण हो गया। यह देखकर माता नैना अत्यंत दुखी हुई तथा उन्होंने माता को उनके तप से जगाने के लिए उन्हें उमा कहकर बुलाया। तब से तीनों लोकों में माता को उमा के नाम से भी जाना जाता है।
जब माता तपस्या करती रही, भगवान शिव की आराधना करती रही, उनकी घोर तपस्या को देखकर तीनों लोगों में उनके कार्य की गुणगान होने लगी। ऋषि, देवता, देवी देवता सभी लोग उनकी गुणगान गाने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु तथा ब्रह्मदेव ने कहा कि अब पार्वती को इससे ज्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर ब्रह्मदेव ने आकाशवाणी की और कहा, हे पुत्री, जिस प्रकार तुमने यह कठोर तपस्या की है, इस प्रकार आज तक किसी ने नहीं की और न कोई कर सकता है। अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही होगा। अब तुम घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे पिता आज आने वाले हैं। फिर माता पार्वती घर को चली गई। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भगवान शिव के पास गए और बोले कि हे शिव, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने जो पार्वती के लिए इतना इंतजार किया था, अब वो पूरा हुआ। जाओ और पार्वती से विवाह कर लो। यह सुनकर भगवान शिव जी बोले, जो आपकी आज्ञा, क्योंकि भगवान शिव जी कभी भी भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन को कभी टालते नहीं थे। वह सपने में भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। तो बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। अगर माता मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। सो गाइस, हमारी पूजा वगैरह तो हो गई थी ना। अब घर को जाने की बारी थी। तो मैं सच बताऊँ आपको, आज ना मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ठंडा है, बारिश हो रही है यहाँ पे। अब घर को कैसे जाया जाए ये सोच रहे हैं हम। अब क्यों मौसम कैसा है, देखो आज का मौसम, बारिश हो रही है, बहुत ठंडी हो रही सच में। गाइस, आप देख सकते हो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और इतनी ठंड लग रही है ना, जैसे ठंडी के दिन हो, बर्फ पड़ने वाली हो, इससे भी ज़्यादा ठंडी लग रही है यहाँ पे। बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, दिख नहीं रहा कैमरा में। हम तो ऐसे चलते हैं, जो भी होगा। मेरी दीदी ला गई, छाता लेके आ गई। दीदी है, हाँ गाइस, दीदी आ गई है। वो देखो, दो लाई है एक हाथ में। हाँ लाई है, मैं सोची नहीं लाई, वो अकल है उसको कहा। मतलब से पता चल गया था ना हमारी पूजा हो गया। अब हम घर को आ रहे। छाता लागे उस बिना फोन की। वो उस से क्यों है आपको बताऊं, वहाँ पे ना एक डॉगी है, वो बहुत ज़्यादा भौंकता है, काटने आ जाता है। इससे हम ना गेट के रास्ते आते ही नहीं है। समझदार है, बिना कहे ले आई। कौन? बहुत समझदार है मेरी दीदी। बोला भी नहीं, फोन भी नहीं किया, खुद लेके आ गई। क्योंकि दोनों फोन ना हमारे पास है, यही और ये। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 10:30 हो गए हैं। तो बिना समय बिताए मैं अपनी व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ख़राब है और मैं आपको क्या ही दिखाऊँ इससे ज़्यादा, क्योंकि आज तो अंदर ही रहना है ना, बारिश हो रखी है बाहर पे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा और कथा भी अच्छी लगी होगी। अगर कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ राधे राधे। बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए बाय, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।